गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। आज इस टॉपिक पे हम आपको वीडियो लेक्चर देंगे। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का पार्ट 2। मतलब कि पर परागण फसल की अवधारणा का भाग 2। ये आपके यूनिट 2 का पार्ट है और ये एज ए लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 है। इसके पहले जिस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो था पर परागण के फसल की अवधारणा। उसे पार्ट 1 ही समझिए आप, क्योंकि वो मेन है। इसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको बता चुकी थी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या क्या मैकेनिज़्म या क्या क्या क्रियाविधि होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो उसमें कुछ मैकेनिज़्म थे, कुछ क्रियाविधियाँ थी जो मैं आपको बताई थी। तो वो हो गया। उसके उस टाइम मैंने ये भी कहा था कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप या पर परागण जो फसल होती है उसको इधर से उधर पॉलन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, या तो विंड, या तो वाटर, या तो कोई इंसेक्ट या बर्ड भी हो सकता है। तो आज हम बस उस एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आउटलाइंस हैं जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। मतलब कि एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की क्या क्या, उसमें क्या उसका मेन एजेंट्स क्या है जिसके थ्रू पर परागण होता है। तो एक है एनिमोफिली, मतलब कि अगर ये हवा के द्वारा हो रहा है तो एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, मतलब कि अगर ये पानी में ट्रांसफ़र हो रहा है पानी के द्वारा तो हाइड्रोफिली। एंटोमोफिली, मगर मतलब कि अगर कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो रहा है तो एंटोमोफिली। और एक और है ऑर्निथोफिली, अगर ये मतलब चिड़ियों के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो वो ऑर्निथोफिली। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है। तो ये आज हम इतनी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि परागण के लिए क्या क्या एजेंट्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो ये चार्ट बना है इसमें देखिए, आपको पता चल रहा होगा पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ और क्रॉस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्रॉस पॉलिनेटेड में जो एजेंट्स होते हैं कि किसके थ्रू पर परागण होता है, तो वो 2 तरह के एजेंट होते हैं। एक होता है एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म क्या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। तो अगर जैसे हवा, पानी, ये सब चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक हैं। और बायोटिक मतलब कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें एज अ एजेंट काम करता है या हमारे जो पॉलन है उसको ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स के, तो वो बायोटिक एजेंट्स होते हैं। इसमें बहुत तरह के हैं। ये नाम हैं जो कि आपको बस याद करने हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम जो बायोटिक एजेंट है तो उसको एंटोमोफिली भी कह सकते हैं, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, जिसमें सभी कुछ आ जाते हैं, बीज, स्नेल्स, ठीक है, ये सारे कुछ आ जाते हैं। तो जैसे बीटल है, कैंथ्रोफिली, मोथ्स है, फेनोफिली, बीज के थ्रू अगर हो रहा है तो मेलिटोफिली, बटरफ्लाइज है तो साइकोफिली, स्नेल्स है तो मेलिकोफिली, बर्ड्स है तो ऑर्निथोफिली, ठीक है, बैट्स है तो कैरेप्थ्रोफिली, एंड्स है तो माइरेब्कोफिली। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके थ्रू पॉलन ट्रांसफ़र होता है या परागकण एक प्लांट से एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद करना है। उसके बाद हम आपको एक एक करके एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, मतलब कि पानी के द्वारा जो परागकण ट्रांसफ़र होते हैं वो, और जो हवा के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और फिर बायोटिक एजेंसीज, ये पूरे को एंटोमोफिली समझ लीजिए कहते हैं, तो हम उसके थ्रू होता है वो बता देंगे। उसके बाद ऑर्निथोफिली मतलब एक बर्ड्स के बारे में बता देंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस फ्लावर्स के जिसकी वजह से ये इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर हम एनिमोफिली की बात करें तो एनिमोफिली मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हवा के द्वारा जो परागकण एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, ठीक है।
तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि जब पहले बता चुकी हैं, जो फूल होते हैं वो या तो एक ही प्लांट पे अलग अलग पोजीशन पे होंगे और नहीं तो अलग अलग प्लांट पे ही होंगे, तो वो होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब अगर अलग अलग जगह पे फूल हैं, पोजीशन अलग अलग है, तो उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, उसके लिए हमको कोई इमीडिएट मतलब मीडियम चाहिए, कोई मीडिया चाहिए, कोई एजेंट चाहिए। तो जैसे अगर हवा के द्वारा हो रहा है तो कभी कभी हवा भी एक एजेंट का काम करता है। जैसे कि जो मेज़ क्रॉप है उसको हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बना हुआ है पेड़, तो ये मेज़ का ही है, क्योंकि है इसमें मेज़ का जो प्लांट है वो इसमें विंड के थ्रू ही पॉलन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, मेल इन्फ्लुएंसेस से फीमेल इन्फ्लुएंसेस पे आता है, मेल इन्फ्लुएंसर से फीमेल इन्फ्लुएंसेस पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसमें एक विंड जो है एक मीडियम का काम करता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये मेल इन्फ्लुएंसर से फीमेल की तरफ मतलब विंड के थ्रू आता है। ठीक है, इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, ये हवा के द्वारा ही ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ प्लांट है जिनके नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म, मेस, मैनी और कुछ ग्रासेस आते हैं और कैनाबीस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो या प्लांट्स हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसमें कुछ उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे फ्लावर्स में, इस वजह से होगा। ठीक है, पहला तो ये है कि वो जो उनके फ्लावर होते हैं वो पूरे कलरलेस होते हैं, कोई महक नहीं होती है उसमें, वो ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं, मतलब कि वो ऐसा कुछ सीक्रेट भी नहीं करते हैं कि उनसे इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, दूसरा उनमें कोई ऐसी महक भी नहीं होती है कि वो इंसेक्ट जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, और कलरलेस होते हैं, कलरलेस भी होते हैं तो भी इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। कोई कीड़े मकोड़े तभी किसी फूल पे आ जाकर बैठते हैं जब उनको बहुत सुंदर दिखता है, या फिर वो बहुत मतलब उसमें से कुछ ऐसी स्मेल आती है जिसकी वजह से वो जाकर बैठते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा सिक्रीट करते हैं जो कि उनके खाने ऐसा लगता है तो उस पर जाकर बैठते हैं और इसकी वजह से पॉलन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें विंड पॉलिनेशन जब होता है तो इस तरह के एनेमोफिले में नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है पॉलन ग्रेन्स आर लाइट। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, ठीक है, परागकण जो परागकोश में रहते हैं, परागकण जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल धूल के कण के जैसे होते हैं, डस्टी मतलब धूल के कण के जैसे होते हैं, और ड्राई स्मूथ मतलब सूखे होते हैं, ताकि वो हवा की वजह से तुरंत से मतलब उड़ करके जा सके। ठीक है, नॉन स्टिकी भी होते हैं, वो हवा में हवा विंड इनका इमीडिएटर है, तो उसकी वजह से वो मतलब चिपचिपे नहीं होते हैं। तो ये होता है, मतलब लाइट हल्के होते हैं, स्मॉल मतलब छोटे होते हैं, डस्टी मतलब एकदम धूल के कण जैसे होते हैं, बहुत छोटे और बिल्कुल सूखे होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स इस तरह, इनके पॉलन ग्रेन जो हैं वो इस तरह के ही होते हैं ताकि वो हवा में आ जा मतलब उड़ जाके पॉलिनेट कर सकें। अब इनका स्टिग्मा कैसा होता है, मतलब जो इनका वर्तिकाग्र होता है वो कैसा होता है, उसका भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो उसका क्या होता है, वो कैसा होता है वर्तिकाग्र, वो हेयरी होता है। आप देखे होंगे मेज़ में जब मैंने आपको दिखाया था तो उसमें सिल्क जो निकला था वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके वो होता है। फेदरी मतलब ब्रांच्ड होता है, और जिसकी वजह से क्या करें, ताकि पॉलन ग्रेन्स को वो अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ पे, पॉलन ग्रेन उस पर आके गिरें और वो उसको पॉलिनेट करें। ठीक है, तो ये होता है स्टिग्मा का फीचर्स। अब परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, मतलब कि जो परागकण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हवा की वजह से ऐसा तो नहीं है कि हमने थोड़ा सा लिया और पॉलिनेट कर दिया। हैंड इमेस्कुलेशन पॉलिनेशन करेंगे तो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे जब हवा ही इमीडिएटर है इन लोगों को बीच में पॉलिनेशन का, तो हवा के उसमें पॉलन ग्रेन मतलब परागकण जो हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको याद भी होगा कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मेज़ के प्लांट में हमने बताया भी था कि जो परागकण हैं आप उसमें टेसल से कितने ज़्यादा परागकण निकलते हैं। ठीक है, मतलब कितने ज़्यादा वो डेवलप करता है। ठीक, अब है आपका नेक्स्ट, ये तो था हमारा एनिमोफिली। अब हम हाइड्रोफिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाइड्रोफिली मतलब कि पानी इसमें इमीडिएटर है। ठीक है,
इसमें जो पॉलिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन मतलब कि जो परागकण होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, पानी के थ्रू होते हैं, पानी में होते हैं। ठीक है, तो इनका भी 2-3 एग्जाम्पल है, जूस्टेरा और वेलिस्नेरिया। ठीक, तो इनका एग्जाम्पल जो है उसमें अब आप देख रहे हैं ये प्लांट अगर जो पानी में होता है तो उसमें फूल भी पानी में खिलेंगे, तो उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, वहाँ पे तो हवा नहीं रहेगी, तो फिर उनका माध्यम क्या होता है, पानी होता है। उनका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होता है कि उनका पॉलिनेशन पानी में हो, मतलब उनका जो एजेंट है वो पानी की तरह पानी काम करता है, एजेंट का काम पानी करता है। ठीक है, तो क्या इनका कैसा है, फ्लावर्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, छोटे होते हैं, और नेक्टर और ऑर्डर मतलब कि उनमें भी कुछ ऐसी महक नहीं होती है, कुछ ऐसा होता नहीं है कि वो एब्सेंट होते हैं कि वो अट्रैक्ट करें किसी कीड़े मकोड़े को। तीसरा क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, पॉलन इसमें भी बहुत हल्के होते हैं, अनवेटेबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवर होती है, इनके ऊपर जो लेयर होती है म्यूसिलेज का एक कवर होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये अनवेटेबल होते हैं, मतलब वैक्सी कवर होता है एक। ठीक है, और इनका स्टिग्मा क्या होता है, जो वर्तिकाग्र होता है वो लंबा होता है, स्टिकी होता है, लेकिन अनवेटेबल होता है, भीगने वाला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं ना, तो इनके ऊपर उस कवर के होने वजह से, म्यूसिलेज कवर के होने वजह से, वो पॉलन ग्रेन में म्यूसिलेज कवर होता है तो वो भी अनवेटेबल होता है, और स्टिग्मा भी जो होता है वो स्टिकी तो होता है लेकिन अनवेटेबल होता है, मतलब भीगने वाला नहीं होता है, और पॉलन ग्रेन भी भीगने वाला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किस वजह से, म्यूसिलेज उसके ऊपर वैक्सी कवर होती है उस वजह से। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और जिस वजह से इनको पानी जो इनका माध्यम काम करता है पॉलन परागकण को ट्रांसफ़र करने में, वो सहायता करता है। ठीक है, इसी तरह से ये हाइड्रोफिली जो है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, क्या है 2 तरह का, कैसे, एक होता है एपी हाइड्रोफिली और एक हाइपो, मतलब अगर पानी के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर वो आपका एपी हाइपोफिली हो जाएगा। ठीक है, और अगर पानी के अंदर, इसमें देखिए एक तरफ हाइड्रोफिली में, हाइपो में पानी के अंदर हो रहा है तो ये हाइपो हाइड्रोफिली हो गया। ठीक है, एपी हाइड्रोफिली में आप देख सकते हैं कि एंथर मतलब फूल जो है वो खिलने के बाद फिर ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद फीमेल मेल देखिए कैसे हो रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है आपको, जो वर्तिकाग्र है वो, और परागकण मेल फ्लावर भी आपको दिख रहा है। एंथर जो है वो मैच्योर हो गए हैं, जो परागकोश हैं, और वो फिर अब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया अब हम नेक्स्ट है हमारा एंटिमोफिली, जो मैंने आपको ज़्यादा से नाम बताए थे, सारे इंसेक्ट्स के अलग अलग नाम के हिसाब से उसमें अलग अलग नाम था, तो वो सारा एंटिमोफिली में आ जाएगा। ठीक है, एंटिमोफिली उसमें, अब उसमें हम कैसे क्या होता है, एंटिमोफिली जितने भी होते हैं, मतलब कि जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े के द्वारा जिसमें पॉलन ट्रांसफ़र होता है, उनका भी कुछ अलग बनावट होता है। ठीक है, तो द पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र टू अ मैच्योर थ्रू मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या तो स्नेल के थ्रू या हनी बी के थ्रू, मधुमक्खी के थ्रू, तो ये इन सब के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो बटरफ्लाई तितलियों के थ्रू भी होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं एंटिमोफिली। ठीक है, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको पता करना है कि एंटिमोफिली में कौन से आते हैं, बहुत आते हैं, आप बिना सोचे भी बता सकते हैं कौन से आते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक, अब क्या उसका कैरेक्टर है, दे आर शोई और ब्राइटी कलर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हाइड्रोफिली और एनिमोफिली में आते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, वो ना तो मतलब एकदम कलर उनका कलरलेस रहेंगे, लेकिन इसमें उल्टा होता है, ये अट्रैक्ट करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनका फ्लावर का कलर बहुत ब्राइट होता है। ठीक है, कलरफुल होते हैं ये फ्लावर। हाँ, और मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, और कुछ फ्लावर जो होते हैं तो इसके फ्लावर कैसे होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, और दूसरा इनमें जो होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेटेड फ्लावर हैव मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इनका एक तरह का जो फ्लावर इस तरह की बनावटी होती है उनकी, कि उस पर कीड़े मकोड़े आकर बैठ सकें और वो
पॉलन वहाँ से ले करके दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, द पॉलन ग्रेन्स आर स्पाइनी। अब इनके जो परागकण होते हैं वो किस तरह के होते हैं आप ये देखिए, वो स्पाइनी, हैवी, वो भारी होते हैं। ठीक है, सराउंडेड और येलो मतलब पीले रंग का एक ऑयली स्टिकी उनके ऊपर उनके चारों तरफ स्ट्रक्चर बना मतलब स्टिकी लेयर होती है, जिससे क्या होता है कि वो अगर कोई कीड़े मकोड़े आके उस पर बैठें तो उसको उस पर पॉलन भी स्टिक कर जाएं और जब उड़े तो पॉलन को लेके साथ में उड़े और फिर जाके वो दूसरे फ्लावर पे बैठ के उनको उसको पॉलिनेट करें। हाँ, उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के फ्लावर पे, क्योंकि वो क्या मतलब वो स्टिक उनके में से कुछ ऐसी स्मेल होती है जो जिसके थ्रू जैसे वो उसी फ्लावर पे ही जाके बैठते हैं। स्टिग्मा आर ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी। और इनके वर्तिकाग्र कैसे होते हैं, वो इंसर्टेड मतलब अंदर की तरफ होते हैं और स्टिकी, वो भी क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि अगर मधुमक्खी, अगर मान लीजिए जैसे मधुमक्खी ही एक एजेंट है उनका, वो अगर बैठती है तो वो ऐसा बैठे कि उस पर चिपक जाए और पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह के इनके परागकण और वर्तिकाग्र का होता है। परागकण कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, उनके चारों तरफ पीले रंग का एक वैक्सी लेयर होता है चिपचिपा सा, जिसको पॉलन किट कहते हैं। ठीक है, और वो ताकि वो उसको एक साथ अगर उड़े तो उसमें स्टिक कर जाए और कीड़े मकोड़ों में, और फिर उड़ करके वो दूसरे उस पर जा करके प्लांट के स्टिग्मा पे, जैसे कि स्टिग्मा और स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र वो कैसा होता है, वो भी स्टिकी होता है और इंसर्टेड मतलब अंदर की तरफ होता है, तो ताकि उसमें इंसर्ट करके पॉलिनेट कर सके, उसको परागण हो सके। ठीक है, अब क्या है, सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स। अब एक इसमें पॉइंट बस इतना दिया हुआ है कि कुछ फ्लावर्स या कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एग मतलब अंडा देने के लिए कीड़े मकोड़ों के लिए एक अलग सेफ प्लेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल यूका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंटीमोफिली के। तो ये सारे कीड़े मकोड़ों के लिए है, जो सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। ये जो सारे बायोटिक एजेंट में आ रहे हैं, बायोटिक एजेंसीज में, इन सारे के लिए यही होता है। ठीक है, अब आपका ऑर्थेनोफिली एक ये भी एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्लांट से लेकर जा रहा है और दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब ऑर्निथोफिली एक होता है। ठीक, ऑर्निथोफिली जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बर्ड्स का काम होता है, बर्ड्स की वजह से होता है, बर्ड्स ट्रांसफ़र करते हैं जो एजेंट होते हैं इसमें, तो इनका भी एग्जाम्पल आपको एक ढूंढना है। ठीक है, और इसमें बर्ड्स कैसी होनी चाहिए, छोटी, और लेकिन उसकी जो चोंच है वो लंबी होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ द मोड ऑफ एलोगेमी, मतलब कि ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक मोड है, एक जरिया है जो कि बर्ड के थ्रू होता, पॉलिनेशन है जो कि बर्ड के थ्रू होता है। और बहुत ही कम, ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। बहुत ही कम चिड़िया बर्ड ऐसी हैं जो ये काम करती हैं पॉलिनेशन का। हाँ, वो भी कैसी, दे हैव यूजुअली स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक, जो छोटी होती हैं और लंबी चोंच वाली। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल ढूंढना है। अब इसमें इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उससे आपका मैच करता है। जैसे कि ऑर्निथोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो ब्राइट कलर, जैसा कि उसमें होता है अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर के होते हैं, या तो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू कुछ भी हो सकते हैं। द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी। फ्लोरल पार्ट जो है वो काफ़ी घने होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, एक इस तरह का कुछ एडिबल पार्ट या नेक्टर सिक्रेट करते हैं, जैसे वो अट्रैक्ट कर सकें, जिससे वो चिड़ियों को या बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और सेंट आर मतलब कोई इसमें महक नहीं होती है, वो एब्सेंट होती है। तो ये हो गया आपका ऑर्निथोफिली। इतने तरह के होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया जो एजेंट होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में या पर परागण में, जो जरिया होता है पॉलिनेशन का वो क्या होता है। ठीक, तो मेन जो है वो 3 है। पहला है एक तो पानी के थ्रू एनिमोफिली, दूसरा पानी के थ्रू हाइड्रोफिली, दूसरा हवा के थ्रू एनिमोफिली, और एक तीसरा जो मेन है वो एंटेमोफिली, जैसे कि कीड़े मकोड़ों के थ्रू। अब ऑर्निथोफिली भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेन जो है वो 3 है। अब आपका है कि ऑफन क्रॉस, बहुधा एक इस पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन का तो जो है वो 2 मैंने बताया आपको, सेल्फ और क्रॉस। लेकिन कुछ क्रॉप जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, ना तो वो सेल्फ में आते हैं और ना ही क्रॉस में होते हैं। अब इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जिन प्लांट्स में, जिन क्रॉप्स या प्लांट्स में 5% से कम स्वपरागण होता है, ठीक है, आप इसको चाहिए तो कहीं नोट कर लीजिएगा, जिन क्रॉप में 5 या जिस फसल में 5% से कम स्वपरागण होता है, अपर परागण होता है, जिन फसल में 5% से कम पर परागण होता है,
उनको हम कहते हैं, वो आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में, क्योंकि उनमें पर परागण का परसेंटेज कितना होता है, 5% से कम होता है। और जिनमें 5% से लेकर 30% तक पर परागण होता है, मतलब ना तो बहुत कम रहता है ना ही बहुत ज़्यादा, बीच का रहता है, मतलब 5% से लेकर 30% तक अगर पर परागण होता है तो वो आपका आता है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज, मतलब कि बहुधा पर परागण। ठीक है, तो ये इसमें ये आते हैं। और जिनका 30 या 40 से ज़्यादा होता है पर परागण, फिर उनको हम कहते हैं पूरा फुल्ली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप या स्पीसीज। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में यही लिखा है, इन मैनी क्रॉप प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज एक्सीड 5% एंड में रीच 30%, मतलब 5 से 30 तक उसमें पर परागण होता है। ठीक है, उनमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ज्वार, दूसरे में एग्जाम्पल ही लिखा है, ज्वार, कॉटन, अरहर और सैफलावर। ठीक है, अब इनका जो जेनेटिक आर्किटेक्चर, मतलब कि जैसे हमने स्वपरागण का पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागण कैसे होते हैं, वो हेट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये दोनों के इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब इसमें जो ब्रीडिंग मेथड, जैसे अगर स्वपरागण का ब्रीडिंग मेथड जो है वो दूसरा होगा, क्रॉस पॉलिनेटेड का दूसरा होगा, लेकिन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में हम दोनों में से कुछ भी अपने प्रॉफिट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज हो गया, बहुधा पर परागण। ठीक, हाँ, तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। ठीक है, अभी आपको क्रॉप का क्रॉस पॉलिनेटेड ख़त्म हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो हमने क्रॉस पॉलिनेटेड के बारे में सब बता दिया, क्या उसकी क्रियाविधि होती है जिनके थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आज हमने एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के बारे में बता दिया। तो अभी ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, या आप पढ़ भी चुके हैं कि रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे पहले सेमेस्टर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उनके लिए जो पॉलिनेशन होते हैं वो इसी 2-3 तरह से होते हैं, सेल्फ क्रॉस और ऑफन क्रॉस। अब हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कैसे होता है पॉलिनेशन, उसमें पॉलिनेशन होता भी या नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल मतलब उसमें मेल और फीमेल का फ्यूज़न नहीं होता है। तो जब मेल और फीमेल का फ्यूज़न नहीं होगा तो उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उन प्लांट्स का कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।